कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है और हर चीज़ उनके हाथों में। और पेरेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं कि मेरा 2.5 साल का बच्चा है और मेरा 3 साल का बच्चा है और उसको मोबाइल यूज़ करना आता है, या वो टैब पे अपनी मर्ज़ी की गेम लगा लेता है और सारा। तो क्या कोई रोड मैप होना चाहिए बच्चे की तरबियत जी के जी हवाले से? आसान स्क्रीन्स जो है ना 11 साल से पहले स्क्रीन्स नहीं दें। डोपामीन एगनिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं सारी, हाई 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 एंड डोपामीन है वीडियो गेम्स में, सेल फोन्स में। और डिप्रेशन तो सेरोटोनिन ड्रॉप से नहीं होता, खाली डोपामीन के रिसेप्टर्स जब डिप्रेशन का पेशेंट आउटबर्स्ट और गुस्सा क्यों करता है, क्योंकि उसके डोपामीन की जो सेंटर्स हैं ना वो खुले होते हैं, सप्लाई नहीं मिल रही होती उनको। सिंपल। डोपामीन के सेंटर क्यों खुलते हैं? बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी डायलेशन इतनी ज़्यादा है, उसको पूरी तरीके से आपने एक्सरसाइज करवा करवा के सेल फोन्स के थ्रू और वीडियो गेम्स के थ्रू एंड लॉट ऑफ लग्जरी बेस्ड लाइफस्टाइल के थ्रू आपने उसको लिटरली सेडेट करके रखा होता है। तो आप देखेंगे डोपामीन सॉरी जो डिप्रेशन के पेशेंट की जो निशानी होती है उनमें से 8-9 निशानियां जो मैंने बोली थी वो बच्चों में अमूमी तौर पे आती हैं। पड़े रहते हैं हर वक्त, हिलते नहीं हैं, लेथार्जिक होते हैं, फिर बात बात पे ज़िद्दी और फिर गुस्सा के आउटबर्स्ट दिखाते हैं। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है उनका, हाई एंड हेजिटेशन होती है और लिटिल थिंग्स करने के लिए, फिर कोई भी काम पूरा नहीं कर सक रहे होते बिकॉज उसमें एफर्ट लग रही होती है। ये सारे के सारे काम डिप्रेशन के पेशेंट भी करते हैं। तो डिप्रेशन बेसिकली तो डोपामीन के एम्प्टी सेंटर्स की वजह से भी होता है। वो अलग बात है, बाद में वो सेरोटोनर्जिक मैनिफेस्टेशन करता है, मगर होता तो इसी वजह से, मतलब इस वजह से भी हो सकता है। तो आप खुद पेशेंट्स बना रहे हैं फिर डिप्रेशन के। देयर इज़ नो वे कि आप सोशल मीडिया क्या नाम है इसका, गैजेट्स और वीडियो गेम्स और एक्सट्रीम कंफर्ट के अंदर बच्चे को पालें और आप सोचें कि वो ऑर्गेनिक लाइफ में आएगा। कभी भी नहीं आएगा, बल्कि वो आप परमानेंटली डैमेज कर देंगे बच्चे को। इतना डैमेज कर देंगे कि वो बच्चा बाद में आप ही को कोसेगा कि आपकी वजह से ऐसे हुआ, क्योंकि समझ तो उसको आ जाएगी। और बाद में वो कहेंगे बच्चा है भी अनग्रेटफुल, नाशुक्रा हो गया है, और फिर डायस्पोरा होगा फैमिलीज़ का, बच्चे घर से भाग जाएंगे या खुद छोड़ के चले जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, सुसाइडल हो जाएंगे। डरा रहा हूँ आपको, बच्चे घर से भागेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। क्यों? सेल फोन्स और वीडियो गेम से पाले हुए आपने। वो डिमांड लाइफ नहीं पूरी कर सकते। लाइफ में इंसान वो प्लास्टिक के सप्लाई नहीं दे सकते, आर्टिफिशियल सप्लाई नहीं देने के लिए इंसान, ये कुर्रा अर्ज़ ऑर्गेनिक प्लानट है, ये ऑर्गेनिक सप्लाई देता है हर चीज़ को। ये साइंस और टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल प्लास्टिक की सप्लाई देती है इन केमिकल्स की। तो वो तो फिर रिश्तेदारी भी ख़त्म, उसकी बीवियों के साथ ख़त्म उसके मामलात। सेल्फिश बिहेवियर पीक के ऊपर, इतना सेल्फिश बिहेवियर डोपामीन के एडिक्ट्स का होता है कि वो सिर्फ अपना सोचते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट भी अपना ही सोचता है ना, अपने आप को सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन देता है यूनिवर्स में। तो टेक्निकली स्पीकिंग दे आर पेशेंट्स, दे आर नॉट चिल्ड्रन। अगर एकेडमिकली पूछा जाए तो ये मरीज़ तैयार हो रहे हैं, मरीज़ हैं भी वो। उनके आप MRIs करेंगे तो वही वाले मर्ज नज़र आएंगे आपको, केमिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स, कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स के होते हैं। आप ज़रा स्पेक्ट इमेजिंग ज़रा खोल के देखें, आपको पता चले किस तरीके से दिमाग के साथ करके दिए हमने बच्चों के साथ, किस लेवल की डोपामीन सप्लाई चल रही है उनकी। वखाली इसके नंबर्स देखें आप ज़रा। मैं आप ज़रा तफसील में नहीं जा रहा, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा होता है। तो पेरेंट्स को ये ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, गैजेट्स निकालने पड़ेंगे। 11 साल में क्यों कह रहा हूँ, वो भी नहीं मुझे कहना चाहिए था, मगर 12वें-13वें साल के बाद आपके ब्रेन के जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गए हैं, बन गए हैं ज़्यादातर। अब न्यूरो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग क्या डैमेज तो होगा, मगर एटलीस्ट हार्डवेयर डैमेज नहीं हो रहा होगा। मैं मजबूरन कह रहा हूँ, ये किसी ने बंदूक रख के कहा नहीं कोई साल बता जिसमें मैंने मोबाइल देना ही देना है, तो मैं कह दूँगा अच्छा चल ठीक है, आप वरना तो तू गोली मार देगा, चल 11वें साल में दे देंगे। मुझे पहले देता तो बच्चे को मार दे गोली, बच्चे को भी मार रहा है तो मुझे भी मार दे। यही कर रहे हैं आप लोग अपने उसके बच्चों के साथ। ये रूल आप टेलीविज़न देखने पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कार्टून्स वगैरह तो देखने ही होते हैं। क्योंकि ये हुक्म है अल्लाह का ना। एंटरटेनमेंट तो है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे अब। एंटरटेनमेंट नहीं, असल में आपको मानना पड़ेगा अम्मी को एंटरटेनमेंट चाहिए और बच्चा एंटरटेनमेंट में उसको तंग कर रहा है, इसलिए वो बच्चे को कहती है तू अपनी स्क्रीन ले, मैं अपनी स्क्रीन देखनी मैंने। वाई आर वी नॉट एडमिटिंग द ट्रूथ हियर? बेसिकली अम्मी डोपामीन एडिक्ट है और बच्चे को मजबूरन उस पर स्क्रीन पर डाला हुआ है, उसको मी टाइम चाहिए। दैट्स व्हाट शी इज डूइंग।
then you should have not gotten married. Me time would have been awesome at that time. Now you have the child requires a mother time. नर्सिंग की एज है 7 साल तक, सिर्फ नर्सिंग की. अब नर्स कभी गए ना कि पेशेंट मर रहा था आईसीयू में, मैं मी टाइम पे बैठी हूँ बाहर, कभी हो सकता है ऐसे नर्स करे? ड्यूटी पे बेटा आप चाहे काम करें, आप माँ की से बड़ी कोई, वरना पैरों में जन्नत चाहिए आपको. या पैरों में जन्नत ले लें या मी टाइम ले लें, दोनों तो नहीं मिलने वाले. 7 साल तक नर्सिंग करें और 7 साल के बाद बताऊंगा क्या होता है, ये इस वक्त आपका मौजूद नहीं है. 7 साल तक बच्चा खुद डिमांड जो चीज़ कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिकली, नॉट स्क्रीन्स, वो आपका काम है. फर्स्ट मेंटल रिस्पांस आपका ये होना चाहिए कि मैंने मुहैया करनी है. उसकी सर्दी गर्मी का इंतज़ाम, उसके कपड़ों का इंतज़ाम, उसके खाने पीने का इंतज़ाम, उसकी नर्सिंग का क्या और क्या काम होता है. और कोई बीमार हो जाए बच्चा, वो फुल टाइम उसको केयर देंगे. दिस इज़ द फुल टाइम. मदर इज़ द बिजिएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़. तो सख्त लग रही है बात मेरी, यहाँ तो लगनी चाहिए सख्त. पूरी दुनिया को आपके बच्चे सख्त लग रहे हैं, बड़े होके याजूज माजूज बाहर आ रहे हैं सारे, ऐसे मुंह खोल के खा रहे हैं सबको, क्योंकि सेल्फिश बिहेवियर होता है. ये 2 जनरेशन ने करके दिखाए ना, देख ले गदर मचा हुआ है बाहर दुनिया. और अभी वो वाले बच्चे जो भी 1 साल में iPad नहीं इन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि स्टीव जॉब ने बनाया नहीं हुआ था उस वक्त. ठीक है, तो ये वो वाले बच्चे हैं जो 8-9 साल में गैजेट्स पे आए. आपके बच्चे इस वक्त पहले साल में गैजेट्स पे आए हैं. तो आपने कोई नर्सरी राइम्स और मैथमेटिक्स के और कलर सेंस देने के लिए जो बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, उनसे बहुत बेहतर कलर सेंस उनकी थी जिन्होंने कभी टीवी देखा ही नहीं हुआ था. उन्होंने कलर्स बनाए हैं, दुनिया को दिखाए हैं. उनसे ज़्यादा कलर सेंस आपके बच्चों को या नर्सरी राइम्स से लिंग्विस्टिक सेंस आ रही है. द बेस्ट लिंग्विस्टिक्स एवर, द फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क ऑन लैंग्वेज was done by people who never even knew what gadgets were. So let's not play games here with our human children. Let's not play games. ये तबाह कर रहे हैं हम बच्चों को. मत प्लास्टिक के काम करवाएं इन बच्चों से. 7वें साल तक ये किसी भी लेवल के ऊपर डोपामीन बेस्ड एक्टिविटीज़, प्लास्टिक की जो एक्टिविटीज़ है, इनसे निकलवाएं. और कोई ये किसी के जहन में ये कीड़ा आए ना कि साहिल साहब आप तो दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं. नहीं, मैं दुनिया से नहीं, मैं बीमारियों से आइसोलेट कर रहा हूँ. और ऐसे बच्चों को आइसोलेट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को आइसोलेट कर रहा हूँ बच्चों से जो बच्चों के ही को तबाह करेंगे. मैंने कहा ना, आप सिर्फ एकेडमिक जर्नल्स पढ़ें और डोपामीन वैल्यूज़ चेक करें. 1.2 नैनोलीटर पर मिलीग्राम से 35 नैनोलीटर पर मिलीग्राम की जंप आई है, फिर 412 नैनोलीटर पर मिलीग्राम की जंप कर गया बच्चा. ये 3 जनरेशन में. यू थिंक इट्स अ स्मॉल मैटर? इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉसिबली डॉक्यूमेंटेड इन द एकेडमिक न्यूरोकेमिकल हिस्ट्री. इस लेवल का मसला हमने कर दिया है. क्यों? क्योंकि हम बहुत इंस्पायर हैं जी यूरोपियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग के साथ. देख लें स्कैंडिनेविया ने कैसे बैन करके रखें. समझ आ गई ना लोगों को, जो पढ़ने वाले उनको पता चल गया. तो लेट्स नॉट क्रिएट डिप्रेशन पेशेंट्स, सुसाइडल पेशेंट्स एंड मरीज पालना बंद करें आप.